Welcome back to e-learning classes, students. My name is Mayuri, your maths class teacher. Today is new topic, that is chapter 4, simple equation. What is this simple equation? Any idea about this equation and simple equations? Here, equation means what? Any idea? Simple trick of knowing equation means it is equality sign in between two expressions. क्या? इक्वालिटी साइन इन बिटवीन टू एक्सप्रेशंस. अब इक्वालिटी साइन इन बिटवीन टू एक्सप्रेशंस यानी क्या है? ये वर्ड आपको तो समझ आना चाहिए. तो यहाँ क्या होगा, देखो अभी सिंपल इक्वेशन में इक्वालिटी साइन इन बिटवीन टू एक्सप्रेशंस. तो ये टू एक्सप्रेशंस क्या क्या है? अभी एक्सप्रेशन का मतलब क्या? एक्सप्रेशन यानी ओनली वन ऑफ द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन इन बिटवीन टू नंबर्स, इन बिटवीन टू और मोर नंबर्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल 4x प्लस 5, 2y प्लस 9. यहाँ हो गया, ये पूरे क्या हो गए? यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन साइन आ गया, एडिशन साइन आ गया, आया या नहीं? ये जो है एक्सप्रेशन है. जिधर हम डिवाइडेशन साइन हो, फॉर एग्जांपल 9/5 मल्टीप्लिकेशन साइन हो, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक एक्सप्रेशन बना रहे. जब ये एक्सप्रेशन कभी इक्वेशन में बदलता है तब इसे इक्वालिटी साइन मिलता है. जैसे कि 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 2y प्लस 9/5. ये अलग है. इसमें देखो इक्वालिटी साइन आई है ना. इक्वल साइन क्या करता है? इसे इक्वेशन में बदलता है, राइट. अब यहाँ देखो सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज इक्वेशन के बारे में सिंपली क्या कह रहे हैं. In an equation, there is always an equality sign. The equality sign shows that the value of the expression to the left of the sign is equal to the value of expression to the right of the sign. In the equation, the LHS 4x plus 5 and the RHS is 65. If the equation LHS 10y minus 20 and RHS is 50. यहाँ देखो सेम एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं हम, और एक एग्जाम्पल्स लेंगे इसमें तो आपको समझ आएगा. क्या एग्जाम्पल्स क्या बताए? इधर देखो 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 65, 10y माइनस 20 इक्वल्स टू 50. अब इस एक्सप्रेशन में आपको क्या समझ आ रहा है? देखो इस दोनों एक्सप्रेशन में बता रहे हैं कि इक्वालिटी साइन है, तो ये इक्वेशन हो गया. सबसे पहले इक्वेशन का मतलब क्या है? LHS इक्वल्स टू RHS. क्लियर. अब यहाँ LHS इक्वल्स टू RHS कह रहे हैं, हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 10, राइट. यहाँ इसे LHS कहा है, इसे RHS कहा है. अब इसे सॉल्व करते समय क्या होगा? 4x एज इट इज प्लस 5 जो है इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 5 होगा. 10 माइनस 5, आफ्टर दैट 10 माइनस 5 हाउ मच? 5. 4x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू हाउ मच? 5/4. ये फॉर्मेट हो गया है आपको x फाइंड करने का. अब हम क्या कर रहे हैं? x लेकर जाकर इसमें डालो तो LHS जो है RHS से इक्वल होना है, वही तो बता रहे हैं ना. तो हम इसे कैसे करते हैं? देखो अभी यहाँ RHS क्या है? 10 है, राइट. RHS इक्वल्स टू 10. अब LHS हम लेंगे, LHS इक्वल्स टू 4x प्लस 5, राइट. अब इसमें वैल्यू डाल दो 5/4, 5/4 प्लस 5. x इक्वल्स टू 5 हमने फाइंड किया है ना, वही डाला. 5/4 यही डाला है हमने. 4 कैंसिल, 5 प्लस 5 10. यानी देखो यहाँ LHS इक्वल्स टू RHS हुआ या नहीं? जो हमने इक्वेशन फाइंड किया है, तो इसे ही इक्वेशन कहते हैं, जिधर LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए और इक्वालिटी साइन रहनी चाहिए दो एक्सप्रेशन के बीच में. अंडरस्टूड? एक्सप्रेशन हो या नंबर्स हो, राइट साइड अगर नंबर्स हो, देखो यहाँ. अंडरस्टूड? माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज 4.1. अभी मैंने इक्वेशन के बारे में आपको समझाया, राइट. अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ देखो कंप्लीट फर्स्ट बिट कर रहे हैं, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल. हाँ, ये पूरा जो लास्ट कॉलम है ये टेबल का ही कंप्लीट करना है कहा है. मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा. देखो यहाँ इक्वेशन दिया है, राइट. इक्वालिटी साइन है इक्वेशन, फिर वैल्यू भी यही, इसमें जो वेरिएबल है उसका वैल्यू भी इसमें ही दिया है, जैसे कि x इक्वल्स टू 3. हमें क्या करना है? से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है यानी LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है, या पॉइंट जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू को इसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है या नहीं, देख रहा है.
देखना कैसे देखेंगे, हमको सिर्फ क्या करना है, यहाँ लिख दो, आपको समझ आए, LHS इक्वल्स टू RHS करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। देखो यहाँ x इक्वल्स टू 3 है, अगर हम x इक्वल्स टू 3 इधर डालेंगे तो क्या होगा, 3 देखो यहाँ 3 + 3 क्या होगा, 6 होगा। 6 इज नॉट 6 इक्वल्स टू 0, नॉट 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब क्या लिखोगे आप, 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर नॉट सेटिस्फाइड। क्यों नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, वही लिखना है आपको, अंडरस्टूड। फिर उसके बाद x + 3 इक्वल्स टू 0, तो आप क्या करोगे, फिर से x इक्वल्स टू 0 कहा, यहाँ x इक्वल्स टू 0 आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ LHS में 3 ही रहेगा, +3 ही रहेगा, लेकिन RHS में क्या है, 0 है। LHS इक्वल्स टू RHS, नॉट, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर फिर से नो, नॉट सेटिस्फाइड। ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है, पेंसिल से आपको पूरा सॉल्व करके टेबल में लिखना है। LHS इक्वल्स टू RHS होगा या नहीं देखना है, हुआ तो S, नहीं हुआ तो नो, नो नॉट सेटिस्फाइड, ऐसा लिख सकते हो। पूरा ऐसे सब्स्टिट्यूट करते जाना है सब में। हाँ, नेक्स्ट वन देखो, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इन अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। देखो अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो रहा है, नहीं जैसे कि आपने फर्स्ट टेबल में किया है वैसे ही यहाँ चेक करना है कि ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट हो रहा है या नहीं। n इक्वल्स टू 1 इसमें डालोगे, फिर क्या करोगे, LHS इक्वल्स टू RHS होगा या नहीं देखोगे, अगर होगा तो वी हैड चेक, यस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ओके, अंडरस्टूड। एक एग्जाम्पल करके दिखा, एक करूंगी तो आपको समझ आएगा। सेकंड बिट, ये n + 5 इक्वल्स टू 19, क्या दिया है, n इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ n इक्वल्स टू 1 दिया है ना, आप कैसे करोगे इसमें, n इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करो। सबसे पहले LHS इक्वल्स टू RHS हमें करना है, तो LHS में क्या है, n इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है, 1 + 5 इक्वल्स टू 19। यहाँ देखो 1 + 5 कितना हुआ, 6 इक्वल्स टू 19, विच इज नॉट इक्वल्स टू, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। हमें चेक करने को कहा, सोल्यूशन हमने चेक कर दिया, राइट। ऐसे बाकी सब आपको करना है। फिर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब इसमें क्या करना है, फॉलोइंग इक्वेशन में ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करना है। व्हाट इज दिस ट्रायल एंड एरर मेथड, एनी आइडिया अबाउट इट। देखो अभी ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करना है आपको, जो भी p वैल्यू है वो हमें ही लेना है। जैसे कि 1 से स्टार्ट करो, 2, 3 ऐसा लेते जाओ। अगर वो सॉल्व हुआ, यानी क्या उसका आंसर जो है उसमें सब्स्टिट्यूट होने से हमें आंसर मिल गया, तो उसे क्या कहते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS, राइट। तो हमें ये ट्रायल एंड एरर मेथड कब तक लेके जाना है, जब तक हमें LHS इक्वल्स टू RHS ना मिले तब तक हमें ये करते जाना है, ओके। लेकिन अगर आप चाहो तो क्या करना है, देखो फॉर एग्जांपल मैं एक करके बताऊंगी तो आपको समझ आएगा। लेट p इक्वल्स टू 1 बाई ट्रायल एंड एरर में, हम ट्रायल कर रहे हैं, अगर एरर आया तो दूसरे मेथड में जा रहे हैं, इसे ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। जिधर हमें क्या करना है, इधर हमारा गोल क्या है, LHS इक्वल्स टू RHS करना है। p इक्वल्स टू 1 किया तो क्या होगा, 5 इक्वल्स p प्लस पे 1 रखा है 17, 5 + 2 17, 5 6 7 नॉट इक्वल्स टू 17, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। अगेन ट्रायल एंड एरर मेथड, इस टाइम क्या करोगे, लेट p इक्वल्स टू 2 करोगे, 5 2 + 2 इक्वल्स टू 17, 5 2 = 10, 10 + 2 12, नॉट इक्वल्स टू 17, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, राइट। फिर ऐसे ही करते जाओगे, लेट p इक्वल्स टू 3, 5 3 = 15 + 2 इक्वल्स टू 17। यहाँ देखो 5 3 = 15 + 2 इक्वल्स टू 17, यहाँ देखो 17 इक्वल्स टू 17, therefore LHS equals to RHS when p equals to 3। फिर क्या करोगे, 5p + 2 equals to 17 is satisfied by p equals to 3। ऐसे ही हमें करना है। सेकेंड बिट आपको करना है, जैसे कि हमने थर्ड में फर्स्ट बिट करके दिखाया है मैंने आपको, राइट। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट्स को इक्वेशंस लिखने हैं, कैसे लिखोगे, देखो सम ऑफ द नंबर्स x and 4 is 9। क्या बता रहे, x और सम ऑफ द नंबर्स, डोंट बी कंफ्यूज, एक बार फिर से पढ़ो, अगर आपको कंफ्यूज हुआ तो तब समझ आएगा। द सम ऑफ द नंबर्स, 2 नंबर्स दिए उसका सम कहा है, यानी यहाँ 2 नंबर्स क्या है, x and 4
इसका जो सम में क्या है 9 आया, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सिंपल मेथड में बताओ। फर्स्ट बिट, फोर्थ वन, सम ऑफ द नंबर्स क्या क्या है? वो नंबर्स, दो नंबर्स का सम कहा है, इज 9 कहा है, तो वो दो नंबर्स क्या क्या दिए यहाँ? x 4, राइट। हम ऐसे ही इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे इसके बाद। टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, क्या बता रहे हैं? y में से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कहने से क्या होगा? वहाँ सबसे पहले नंबर आएगा, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, क्या कह रहे हैं इधर? टू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किधर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? y में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसे कैसे लिखोगे इक्वेशन फॉर्मेट में? टू y में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, फ्रॉम आने से सबसे पहले फ्रॉम के बाजू का लिख दो, फ्रॉम y -2 इज 8, हो गया थर्ड बिट। 10 टाइम्स a इज 10, क्या बता रहे हैं? 10 टाइम्स ऑफ a, टाइम्स यानी क्या हुआ? मल्टीपल। 10 टाइम्स ऑफ a इज 70, थर्ड फोर्थ बिट। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, नंबर b क्या कर रहे हैं? 5 से डिवाइड कर रहे हैं, गिव 6। अब क्या करोगे? नंबर b को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या है? 6 आ गया, राइट। अंडरस्टूड? ऐसे ही आपको बाकी सब करने हैं, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ कहा है वैसे ही। हाँ, यहाँ पढ़ते जाओ तो आपको समझ आएगा। फिर देखो, आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए बाकी के भी बता दूंगी। 3/4 ऑफ t इज 18, क्या बता रही है यहाँ? 3/4 ऑफ t, t का 3/4 कह रहे हैं यहाँ, t का 3/4, t का 3/4 यानी क्या है? 3/4 ऑफ t इज 15। अब देखो इसे कैसे लिखोगे? अगर लिखना हो तो 3/4 t इक्वल्स टू 15, राइट। आफ्टर दैट फिफ्थ हो गया, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ बिट देखो क्या है? 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77, 7 टाइम्स ऑफ m यानी 7। जी स्टूडेंट्स, यहाँ देखो क्या बता रहे हैं, सिक्स्थ बिट में क्या बता रहे हैं? देखो 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। सबसे पहले क्या करना है? m प्लस 7 करना है, हमने m प्लस 7 पहले किया, फिर उसके बाद गेट्स यू 7 टाइम्स, हाउ मच? 7 टाइम्स में 7 मल्टीप्लाई बाय m प्लस 7 इक्वल्स टू 77। आफ्टर दैट 1/4 ऑफ ए नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। अब 7th बिट में क्या बता रहे हैं? 1/4 ऑफ ए नंबर। सबसे पहले क्या कहा है? x माइनस 4 का डायरेक्ट बताया सोल्यूशन, तो x माइनस 4 एज इट इज लिखेंगे, उसको 1/4 ऑफ ए नंबर का है, तो क्या करेंगे? पूरा ब्रैकेट निकालकर उसे 1/4 यानी 1/4 पार्ट करेंगे, तो 1/4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई करने से 1/4 पार्ट होगा ना x माइनस 4 नंबर का। तो उसके बाद क्या करना है? आंसर आया हमें 4 गिव्स 4, तो डायरेक्टली इक्वल्स टू 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद 8th बिट, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, यहाँ 6 टाइम्स y दिया है, 6 टाइम्स का मतलब क्या है? 6 इंटू y, 6 इंटू y टेक अवे 6 y में से कितना निकालना है? 6 निकाल देना है, यू गेट आंसर 60। अंडरस्टूड? उसके बाद 9th बिट देखो, इफ यू एड 3 टू द 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z को 3 ऐड करना है, तो हमने क्या किया? 1/3 ऑफ z को 3 ऐड किया, आंसर क्या है? 30। ऐसे ही आपको करते जाना है, ओके। 5th क्वेश्चन देखो अभी, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। इस इक्वेशन को भी स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, जैसे कि हमने पहले क्या किया था? स्टेटमेंट फॉर्म में था, जिसे इक्वेशन में फॉर्म किया। अभी हम क्या कर रहे हैं? इससे करना है, तो कैसे करोगे? एनी आइडिया? पहले अगर आप ये 4th का क्वेश्चन आपको समझ आएगा तो 5th बिट इजी से कर पाओगे, तो हम करेंगे 5th बिट। सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन लिख दूंगी तो आपको समझ आएगा। p प्लस 4 इक्वल्स टू 15, तो इसे कैसे लिखोगे? p प्लस 4 इक्वल्स टू, अब देखो फर्स्ट बिट में जैसे करते हो, द सम ऑफ p प्लस 4, राइट, सम ऑफ p एंड 4, प्लस बोल रहे हैं ना, एंड प्लस का मतलब क्या? एंड 4, p एंड 4 का सम इज इक्वल्स टू का मतलब इज, प्रोडक्ट ही तो है, कितना आया? आंसर कितना आया? 50। द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। उसके बाद 6 फर्स्ट हो गया। अब सेकंड बिट, m माइनस 7 इक्वल्स टू 3। अब इसे कैसे लिखोगे? अब यहाँ सम हुआ, लेकिन यहाँ क्या है? सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट को क्या कहते थे? आप उसे कैसे लिख सकते हो सब्ट्रैक्ट को? एनी आइडिया? चलो
सब्ट्रैक्शन, किससे किसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम? 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, तो कैसे लिखोगे उसे? 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किससे? m से। तो फ्रॉम m आने से क्या हुआ? सबसे पहले m लिख देंगे ना हम। फ्रॉम m इज 3, इज का मतलब इक्वल्स बोलकर डायरेक्टली आंसर के लिए हम क्या करेंगे? इज बोलकर लिखेंगे। फिर उसके बाद 2m इक्वल्स टू 7, इसे क्या करोगे? 2 टाइम्स ऑफ m, ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 टाइम्स ऑफ m इक्वल्स टू 7। इक्वल्स टू नहीं लिखना, क्या लिखना? इज 7, राइट। उसके बाद m/5 इक्वल्स टू 3। अब इसे कैसे देखो? 1/5 लिख सकते हैं m को इक्वल्स टू 3। तो इसे हम कैसे बता सकते हैं कि हम इसे कैसे लिखें? जस्ट 1/5 ऑफ m, राइट, 1/5 पार्ट ऑफ m इज 3, हम लिख सकते हैं ऐसा। तो उसे थर्ड वन क्या बता सकते हैं कि 1/5 ऑफ m, तो 1/5 ऑफ m इज 3। बाकी सब आपको करना है, ओके। डोंट बी कंफ्यूज व्हेन यू आर डूइंग, बहुत इजी है, सिर्फ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं बस। टाइम्स यानी मल्टीप्लाई करना है, फ्रॉम आया तो फ्रॉम को आगे का सबसे पहले लिखना है, राइट। और 1/4 3/4 आया तो 3/4 1/4 ऐसे लिखना है। ओके, सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। इसके इक्वेशंस लिखने, इक्वेशन यानी अब तक आपने एक्सप्रेशन देखे, आप क्या कर रहे हैं? आप इक्वेशन यानी इक्वल्स टू साइन के साथ पूरा इक्वेशन आप फॉर्म कर रहे हो। तो आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। इसी वर्ड प्रॉब्लम्स देखो कैसे। इरफान सेज दैट ही, फर्स्ट बिट देखो 6 का, 7 marbles more than 5 times the marbles Permit has. Irfan has 37 marbles. Irfan says that he has 7 marbles. क्या बता रहे इरफान? इरफान के पास 7 marbles है कहते हैं। More than 5 times of the marbles of Permit. लेकिन 7 marbles किससे ज्यादा है? More than 5 times of marbles of Permit has. Permit के पास 5 marbles जितने हैं उससे 5 times मेरे पास है 7 marbles. अब ये कंफ्यूजन का है, देखो बताती हूँ मैं। इरफान हैज 37 मार्बल्स। अभी आप क्या करोगे? सिंपल वर्ड्स में आपको सॉल्व करना है ना। सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो तो समझ आएगा। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करूंगी, आपको समझ आए। देखो अभी क्या बता रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन में आप क्या करोगे? इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स। इरफान कह रहा है कि इरफान के पास 7 मार्बल्स है। किससे ज्यादा है 7 मार्बल्स? मोर देन 5 टाइम्स ऑफ मार्बल्स ऑफ परमित। परमित से मोर देन 5 टाइम्स, परमित से ज्यादा है। इरफान हैज 37 मार्बल्स। फिर वही इरफान बता रहा है कि इरफान के पास 37 मार्बल्स। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले यहाँ देखो हिंट दिया है, टेक m टू बी इन द नंबर ऑफ परमिट मार्बल। तो यहाँ हिंट दिया है ना, तो वही लिखेंगे हम भी। लेट m बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। परमिट्स अगर हिंट्स के साथ जाओ तो इजीली समझ आ जाएगा। मार्बल यहाँ तक हिंट ही दिया है। फिर हमने क्या किया? मार्बल, परमिट मार्बल 5 यम कहा, तो फिर उसमें क्या कहा? 5 टाइम्स द मार्बल्स ऑफ परमिट। ये वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, 5 टाइम्स द मार्बल ऑफ परमिट। तो हम क्या लिखेंगे? 5 टाइम्स परमिट्स मार्बल, वही लिखेंगे। गिवन दैट 5 टाइम्स परमिट्स मार्बल इक्वल्स टू 5m, राइट। यहाँ तक तो समझ आ गया। 5 टाइम्स कह रहे इसलिए 5 इंटू m किया है हमने। आफ्टर दैट इरफान हैज 7 मार्बल्स मोर देन दी। देखो अभी यहाँ तक तो हो गया ना, यहाँ तक हमने कर दिया। उसके बाद ये लाइन इसे अटैच करना है। क्या ये लाइन? इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स। इरफान के पास कितने मार्बल्स है? 7 मार्बल्स मोर देन। तो कैसे लिखोगे? इरफान हैज 7 marbles मोर देन, किससे मोर देन? परमित से मोर देन 5m। परमित के पास 5m है, तो कैसे लिखोगे? इरफान हैज परमित के पास 5m है, उससे ज्यादा 7 मार्बल्स है, तो +7 ही है ना, उससे ज्यादा यानी। फिर उसके बाद क्या करना है? टोटल मार्बल्स इरफान हैज 37। इरफान के पास कितने हैं? 37 है बोलकर ये आंसर भी दे दिया। इरफान हैज
टोटल 37 मार्बल्स। अब देखा जाए 1 और 2 दोनों एक ही है ना, एक तो बता रहे इरफान के पास 7 ज्यादा है परमित से और इरफान के पास 37 मार्बल्स है, दोनों एक ही है, तो LHS इक्वल टू RHS ही है ना, कि हम दोनों इक्वल कर रहे हैं दोनों को। 5m + 7 इक्वल्स टू 37। अंडरस्टूड? इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन इज अंडरस्टूड, डोंट बी कंफ्यूज। उसके बाद देखो यहाँ लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi. All of you see here, Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. क्या बता रहे हैं आप यहाँ पूरे कंफ्यूज में, राइट? सबसे पहले देखो लक्ष्मी का फादर का एज 49 years old है और ही इज, ये फादर जो है ओल्डर देन 3 times, फादर ओल्डर है यानी कि फादर थोड़े बड़े, किससे बड़े हैं? 3 times लक्ष्मी एज। लक्ष्मी के एज को 3 times कर दो यानी इंटू 3 कर दो, तब फादर का एज क्या बता रहे हैं यहाँ? +4 होगा, राइट? तो कैसे बताओगे? अभी आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए हिंट भी दिया। देखो, टेक लक्ष्मी's एज टू बी y years। सबसे पहले क्या करना है? लक्ष्मी's एज शुड बी y years लिख दो। लेट लक्ष्मी's एज बी y years old। अब देखो एक एक पॉइंट। लक्ष्मी's फादर एज कितना बता रहा है? 49 years। लक्ष्मी's father's age is 49 years old। लेकिन क्या बता रहे हैं आप? 4 times of its लक्ष्मी's एज, राइट? तो हम क्या बता, विच इज 4 years more than 3 times लक्ष्मी's एज। तो क्या बता रहे हैं? एक बिट और दिया, क्या बता रहे हैं? विच इज 3 times लक्ष्मी's एज when father's age is 4 years old। अब इसे कैसे लिखोगे? सबसे पहले 3 times of y यानी कौन? लक्ष्मी, प्लस फादर्स एज ओल्डर कितना? 4। अब फादर्स एज कितना है यहाँ? हमें क्या मिला? फादर्स एज इक्वल्स टू 49 years, राइट? 3 times 3y + 4 इक्वल्स टू 49, राइट? अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ इक्वेशन तो फाइंड करने को कहा, हमने फाइंड कर दिया। इक्वेशन इज 3y + 4 इक्वल्स टू 49, राइट? थर्ड बिट देखो अभी। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks +7. The highest score is 87. अभी भी वैसे ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? Teacher tells that class that the highest marks obtained by a student in her class. Teacher tells that class is the class that the highest marks obtained by a student in the class. स्टूडेंट को हाईएस्ट मार्क्स मिले क्लास में, तो वो मार्क्स जो ऑब्टेन्ड हुए उससे ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7, लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस +7 करो। अब फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपली वर्ड में बता दूंगी कि इसे कैसे इक्वेशन में फॉर्म किया जाएगा। देखो यहाँ क्या बता रहे हैं? स्टूडेंट को मार्क्स मिले, फॉर एग्जाम्पल आपको मार्क्स मिले हाईएस्ट स्कोर और आपके फ्रेंड को मिले लोएस्ट स्कोर, तो आपके फ्रेंड को कितने मिले उससे +7 यानी सबसे पहले ट्वाइस करो। आपके फ्रेंड के जो मार्क्स है उसे ट्वाइस करो, ट्वाइस करके उसको +7 करने से आपका हाईएस्ट स्कोर आता है, ऐसा बताया। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आपके फ्रेंड के मार्क्स कितने देखोगे, उसको ट्वाइस करोगे यानी इंटू 2 करोगे। तो पहले सबसे पहले क्या करना है? आपके फ्रेंड के मार्क्स जो है उसे लेट बी एल, क्योंकि पता नहीं ना आपके फ्रेंड के मार्क्स कितने हैं,
तो वही बता रही है। देखो, टेक दी लोएस्ट स्कोर और टू बी एल। हमने लेट दी लोएस्ट स्कोर बी एल। फिर आप क्या करोगे, देखो लोएस्ट स्कोर एल समझे। फिर द टीचर, हम सॉल्व करते समय क्या करोगे, ट्वाइस ऑफ द लोएस्ट मार्क्स। वर्ड आया ना, ट्वाइस ऑफ द लोएस्ट मार्क्स। क्या है ट्वाइस ऑफ द लोएस्ट मार्क्स? इक्वल्स टू 2 इंटू एल। उसके बाद फिर +7 भी कह रहे इधर, तो आप क्या करोगे, हाईएस्ट मार्क्स आर ट्वाइस दी लोएस्ट मार्क्स +7 विच इज 87। देखो कैसे लिखोगे इसे, 2l, सबसे पहले l तो आया, 2l + 7 इक्वल्स टू 87। अंडरस्टूड। फोर्थ बिट भी ऐसा ही है, आपको करना है, सिर्फ इक्वेशन फाइंड करना है। देखो अभी इसे इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे।